सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने आसिफ चौधरी साहब, किस वजह से ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने? हमारे इलाका जो सीलमपुर 42 वार्ड आता है, इसमें कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है। हमारे इलाके में हजन शकीला अफजाल निगम पार्षद है, उनके पति हाजी अफजाल जो मकोका के सबसे पहले सज़ा याफ्ता है और जिन्हें केजरीवाल ने अपनी पार्टी में शामिल करके खुद पट्टा पहनाया, वो इंसान कल हमारे एक कांग्रेसी नेता के साथ में मारपीट करता है और वो ये कहता है कि मेरे इलाके में कोई भी इलाके के अंदर गलत काम के बात नहीं करेगा। यहाँ जब तक मैं निगम पार्षद रहा हूँ, मैं जब तक कोई गलत काम नहीं बात करने होने दूंगा। उसके ऊपर मारपीट की, जान से मारने की कोशिश की। उसके विरोध के लिए उसके लिए हमने बताया कि भाई हम लोग चाहते हैं कि ये बात सब लोगों तक पहुँचे कि एक आपराधिक पृष्ठभूमि से आने वाला, इतिहास रखने वाला, आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाला आदमी, एक मकोका का सजा याफ्ता आदमी, एक पुराना बदमाश, एक पुराना हिस्ट्री शीटर किसी नेता के ऊपर कैसे हाथ छोड़ सकता है और कैसे उसके साथ जो है जान से मारने की कोशिश कर सकता है। आगे वजह क्या थी, क्या कारण था जो हाथ छोड़ा? वजह आती, हमने 26 जनवरी को एक प्रोग्राम किया था, हम सब लोग उसमें मौजूद थे। हमने प्रोग्राम एक किया, उसमें हम लोगों ने बात रखी कि इलाके के माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, खुलेआम नशा बिक रहा है, खुलेआम लोग नशा कर रहे हैं। नशे की वजह से हज़ारों मासूम लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं, बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, नस्लें बर्बाद हो रही है। उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ बात की थी और बदमाशी के ऊपर बात की थी, जो कि क्योंकि ये लोग खुद वहाँ पर 10 सालों से गद्दी पे है, इलाके के जिम्मेदार लोगों में से है, नेता है, इलाके के नेता है, तो इलाके की नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस काम को बंद कराता। उसने बंद नहीं कराया, इस वजह से वो जाहिर सी बात है, जैसे कि वो ये बात को बोलते हैं कि हमारे एरिया के अंदर हमने तो छोड़ चुके हैं, आप कोई भी कहीं पर भी करता है उससे हमारे को क्या लेना देना है? देखिए, मेरा एक मानना है, मैं अगर अपने घर का जिम्मेदार हूँ तो मैं अपने घर में कोई गलत काम कैसे होने दूंगा? मैं अपने बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ होने दूंगा? मैं अपनी नस्लों के साथ कैसे खिलवाड़ होने दूंगा? मेरे घर में अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे रोकने के लिए मैं क्या कोशिश नहीं करूंगा? इसी तरीके से इलाके का जो जिम्मेदार होता है वो इलाके का नेता होता है, उसे 50,000 लोगों ने चुन करके भेजा हुआ होता है। जब वो इलाके का जिम्मेदार नेता है, उसका काम था कि अगर कोई गलत काम हो रहा था उसे रोकने का। उसका काम था कि अगर इलाके की नस्लें खराब हो रही थी, पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही थी, बच्चे नशा कर रहे थे, नशा खुलेआम बिक रहा था, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता। वो अपने हाथों से नहीं रोकना था, उसे प्रशासन से मदद मांगनी थी, उसे पुलिस से गुत्थम गुत्था हुई है, कहाँ सुनी हुई है। उसको देखते हुए आपको भी ये लगता है कहीं ये हादसा दोबारा आपके साथ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे धमकी दी गई कि तुम नशे के बारे में बात नहीं करोगे, मुझे धमकी दी गई तुम इलाके की बदहाली के बारे में बात नहीं करोगे, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मौत एक दिन सबको आनी है, मौत मुझे भी आएगी। अगर मेरी मौत इनके हाथों से लिखी हुई है तो मुझे मौत आएगी, और अगर मेरी मौत इनके हाथों से नहीं लिखी हुई है तो कोई माई का लाल मेरा एक बाल नहीं उखाड़ सकता। मौत मुझे भी आएगी, लेकिन मेरे वक्त पर आएगी। डर मुझे भी है, हादसा मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन जब तक मेरे साथ मेरे इलाके की जनता का सपोर्ट है, मेरे इलाके की जनता मेरे साथ है, मैंने इलाके की जनता का दिल जीता है, जब तक मुझे डरने की ज़रूरत है ही नहीं। आसिफ भाई, बात करें, इतनी बड़ी बात हुई, क्या आपने इसमें पुलिस कंप्लेंट FIR दर्ज कराई है कि नहीं कराई? बिल्कुल कराई है, हम लोगों ने कल कंप्लेंट दे दी थी, उस पर FIR हो रही है, शायद FIR हो गई होगी। सुबह का हमसे वादा किया गया था, अगर FIR अभी तक हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई होगी तो हम लोग इसमें पूरी कोशिश करके इस पर मुकदमा कराएंगे, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है, परसों कोई और बात उठाएगा। अगर इस तरीके से चलता रहा तो कोई भी इलाके की समस्याओं के बारे में बात उठा ही नहीं पाएगा, कोई भी आदमी इलाके के बारे में बात कर ही नहीं पाएगा, इसलिए आवाज़ तो हमें उठानी पड़ेगी। सर, एक सवाल मेरा ये है कि आप कौन मदद कर रहा है, किससे? मीडिया तो आपके साथ है, मीडिया सच के साथ होगा। अगर आप सच कह रहे हैं तो मीडिया आपके साथ है, तो आप भी समझते हो अगर मीडिया में आया तो आपके बिल्कुल नहीं कहा कि मेरा साथ कांग्रेस दे, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरा साथ बीजेपी दे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। सॉरी, आपको क्रॉस करो अभी है और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ कांग्रेस से, लेकिन साथ की बात है, मेरा साथ मेरी जनता देती है,
मेरे साथ मेरी जनता है, मेरे इलाके की जनता का मैंने दिल जीता है। जब तक मेरे साथ मेरी जनता का सपोर्ट है, मुझे किसी पार्टी या किसी नेता की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी जनता के ऊपर हूँ, मैं अपनी जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी जनता का मेरे ऊपर जो विश्वास है, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। क्या रीजन है? देखिए, केजरीवाल साहब ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। पूरे दिल्ली में हर वार्ड में 4-4 दारू के ठेके नए खुलवा दिए। उसके साथ साथ ये कहते हैं दागी नेता हमारी पार्टी में नहीं होना चाहिए। एक हिस्ट्री शीटर, दिल्ली का सबसे पहला मकोका का सजा याफ्ता इंसान, उसे आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी, अब्दुल रहमान जी, अमानतुल्लाह खान साहब लेकर जाते हैं उसकी बीवी के साथ उसके घर पर, और वो उसे पट्टा पहलाते हैं। वो फोटो मैंने आप लोगों को शेयर किया है मीडिया में, और वो कहते हैं कि हम आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को नहीं रखते। इससे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि क्या हो सकती है कि 25 मुकदमे वाले जो उस पर हत्या का प्रयास, डकैती, लूटपाट ऐसे मुकदमे हो, संगठित अपराध जिसने किए हुए हो, और उसके परिवार के ऊपर 250 से ज्यादा मुकदमे हो, उसे पार्टी में शामिल कर रखा है। और कहते हैं कि वो चुनाव तो हमारी बीवी लड़ेगी, उसके ऊपर थोड़ा ही आपराधिक इतिहास, उसका आपराधिक इतिहास थोड़ा ही है। भाई एक बात मुझे आप बताइए, एक बीवी का काम क्या है? हजन शकीला अफजाल जो निगम पार्षद है, क्या आप लोगों ने कभी उन्हें देखा है किसी जगह पर? काम कौन करता है? काम हाजी अफजाल करता है। काम कौन करता है? काम हाजी अफजाल करता है। इलाके में हाजी अफजाल घूमता है, पार्षदी का इस्तेमाल हाजी अफजाल करता है। बीवी घर रहती है, बीवी का कोई काम नहीं है, बीवी किसी से मिलने नहीं जाती, धमकाता हाजी अफजाल है। अगर हमने कल पार्षद के खिलाफ बोला था तो हाजी अफजाल ने मेरे साथी के ऊपर अगर हाथ छोड़ा है तो वो उसका एक नमूना सीधा साधा सा उदाहरण है। अगर केजरीवाल सरकार और केजरीवाल जी को अगर शर्म आएगी तो मैं केजरीवाल जी से अपील करना चाहता हूँ, उनकी छवि बहुत अच्छी है, उनकी पार्टी बहुत अच्छा काम भी करती है। वो ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ बिल्कुल ना जुड़े। उनके फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका फोटो दिखा करके इलाके में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत आनन फानन में पार्टी से निकालना चाहिए, और चुनाव तो बहुत दूर की बात है, उन्हें जेल भिजवाने का काम करना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।